हेलो फ्रेंड्स। कल हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में टाइम ऑफ फ्लाइट को कंप्लीट कर लिया था, जिसका फॉर्मूला होता है टी इज इक्वल टू 2u sin θ/g। अब हम इसका अगला पार्ट पढ़ेंगे, मैक्सिमम हाइट। इसकी हाइट कैसे निकालें, कितनी इसकी हाइट होगी। प्रोजेक्टाइल मोशन में हाइट को निकालने के लिए हम मोशन को वाई डायरेक्शन में कंसिडर करेंगे। जहाँ पर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी बॉडी की, तो वहाँ पर उसकी मैक्सिमम हाइट होगी। फिर ये डाउनवर्ड नीचे आनी स्टार्ट हो जाएगी, तो यहाँ पे इसकी हाइट क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो हम वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन को कंसिडर करेंगे, वाई डायरेक्शन में, तो हम इसका यूज कर लेंगे यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर जा रहा है तो ग्रेविटी नीचे की ओर लग रही है, तो अपोजिट साइड में लग रही है तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। और वी वाई इज इक्वल टू में जीरो, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो जीरो। यूजिंग थर्ड मोशंस की थर्ड इक्वेशन को यूज लेंगे, वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as। वी यहाँ पर जीरो रहेगा, यू की जगह यू साइन थीटा रख देंगे। यू स्क्वेयर है तो यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, माइनस जी का यूज करेंगे तो माइनस 2gh। तो h की वैल्यू निकल के आएगी यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 2g। अपने को मेनली ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ से ही क्वेश्चन बनेंगे। अगर हाइट को इंक्रीज करेंगे तो जी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, अगर जी की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो हाइट डिक्रीज हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो अब हमने टाइम ऑफ फ्लाइट पढ़ लिया, मैक्सिमम हाइट पढ़ ली। अगला आता है रेंज। रेंज कितना बॉडी ने ट्रेवल किया टोटल डिस्टेंस, तो हम इसको एक्स डायरेक्शन में मोशन को कंसिडर करेंगे, जहाँ पे वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। वाई डायरेक्शन में तो वेरी करती रहती है, चेंज होती रहती है, पर एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो यू एक्स इज इक्वल टू यू कोस थीटा। ग्रेविटी हमको सिर्फ रेंज निकालनी, ग्रेविटी इसको मतलब नहीं है, तो ए इज इक्वल टू जीरो मान लेंगे, और वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट। टाइम कितना रहेगा टोटल, टी टाइम लगेगा। ठीक है, तो एस सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज लेंगे, तो एस इज क्या होती है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। एस की जगह क्या यूज लेंगे, रेंज, क्योंकि हमें डिस्टेंस निकालनी है। एस क्या, तो डिस्प्लेसमेंट, तो आर लेंगे इसका। यू की जगह क्या है, यू कोस थीटा, और टी क्या है, टी टी यहाँ पर टाइम है। ठीक, टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी देर तक हवा में रही। ठीक है ना, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था, 2u sin θ अपॉन जी प्लस हाफ। ए की वैल्यू क्या थी, जीरो, तो सब कुछ क्या हो जाएगा, ये पार्ट जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये इधर जाएगा तो यू स्क्वेयर, और क्या हो जाएगा, 2u स्क्वेयर कोस थीटा साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, तो 2 cos θ sin θ कितना होता है, साइन टू थीटा। तो हम क्या लिख सकते हैं, रेंज क्या हो जाएगी, यू स्क्वेयर साइन टू थीटा अपॉन जी, क्योंकि 2 cos θ इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन टू थीटा। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। तो इसकी मदद से हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू, रेंज की वैल्यू मिल जाएगी हमें, आर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर साइन टू थीटा अपॉन जी। तो हमें तीनों फॉर्मूले टिप्स पर याद होने चाहिए। पहले टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या था, 2u sin θ अपॉन जी। मैक्सिमम हाइट का क्या था, एच इज इक्वल टू यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन टू जी। और रेंज का क्या था, यू स्क्वेयर साइन टू थीटा अपॉन जी। अगला टॉपिक है रिलेशन बिटवीन रेंज एंड हाइट। इन दोनों का हम रेंज और हाइट का रिलेशन निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें हाइट का फॉर्मूला याद होना चाहिए, यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन टू जी। और अगर थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री रख देंगे तो हाइट मैक्सिमम निकल के आएगी, यू स्क्वेयर अपॉन टू जी। और यहीं पर रेंज का क्या फॉर्मूला होता है, यू स्क्वेयर साइन टू थीटा अपॉन जी। और अगर थीटा की वैल्यू हम 45 रख देंगे तो रेंज मैक्सिमम निकल के आएगी। अगर थीटा की वैल्यू हाइट में 90 रखेंगे तो मैक्सिमम होगी, और रेंज में 45 डिग्री पर रेंज मैक्सिमम ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यू स्क्वेयर अपॉन जी। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करेंगे, तो जैसे कैसे सोल्व करेंगे, एच मैक्सिमम कितना था, 1/2 यू स्क्वेयर अपॉन टू जी, यहाँ से निकाला, देखो ये रहा। ठीक है, तो 1/2, ठीक है, यू स्क्वेयर अपॉन जी। तो यू स्क्वेयर अपॉन जी क्या है, आर मैक्सिमम रेंज हो जाएगी यू स्क्वेयर अपॉन जी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, आर भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, अगर हम इसको इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1/2 यू स्क्वेयर अपॉन जी, ये हो जाएगा। तो
इसको ये ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये रेंज ही तो यू स्क्वेयर अपॉन जी, तो इसकी जगह हम रेंज लिख देंगे आर। तो क्या निकल के आया हमारे पर, हाइट इज इक्वल टू हाफ ऑफ रेंज, ठीक है ना। और इसको इधर रख देंगे तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ हाइट इज इक्वल टू रेंज, ठीक है, दोनों तरफ से कह सकते हैं, ठीक है। एक रेंज के इंपॉर्टेंट नोट्स क्या है कि रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर साइन टू थीटा अपॉन जी। रेंज हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में सेम रहेगी। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जैसे कि कोई 30 एंगल है तो 90 माइनस 30 करेंगे तो 60, तो 60 एंगल पर भी और 30 एंगल पर भी सेम रेंज तक जाएगा कोई ऑब्जेक्ट। यहाँ से थ्रो करेंगे 30 एंगल पर तो ये गए यहाँ पर, और अगर इसको हम 60 पे करेंगे तो भी, जैसे कि यहाँ से 10 डिग्री का एंगल बना रहा है तो 80 डिग्री पर भी 90 माइनस 10 करेंगे तो 80 डिग्री पर भी सेम रेंज होगी, दोनों की सेम रेंज होगी। कॉम्प्लीमेंट्री कितने भी एंगल होंगे उन दोनों की सेम रेंज होगी। अगला क्वेश्चन आता है, इफ एच इज इक्वल टू आर, हाइट और रेंज इक्वल है तो देन फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमें निकालना है। ऑप्शन दे रखा 1 2 3 या 4, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमें हाइट का फॉर्मूला याद होना चाहिए, यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 2g, और रेंज का क्या फॉर्मूला था, यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ठीक है। साइन 2 थीटा क्यों लिखते हैं, 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो यहाँ पे लिख देंगे, ये सेम का सेम आ जाएगा, ठीक है। तो यू स्क्वेयर से तो यू स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वेयर से ये साइन कैंसिल हो जाएगा, जी से जी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे तो क्या बचेगा साइन थीटा अपॉन 2, और यहाँ पे क्या बचेगा 2 कोस थीटा, सिर्फ ये दो बचे, ठीक है। ये जी से ये जी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, 4 कोस थीटा और कोस थीटा इधर आ जाएगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या था टेन थीटा, टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, तो अपना डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली विद 60 डिग्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एक बॉल है उसको हम 60 डिग्री एंगल पे प्रोजेक्टाइल मोशन में थ्रो करेंगे, देन चेंज इज वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी में क्या चेंज आएगा, इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, कांस्टेंट रहेगी, या पहले इंक्रीज होएगी बाद में डिक्रीज होएगी। क्या होगा, सिंपल सा है, वर्टिकल में मोशन में करेंगे तो पहले तो इंक्रीज होगी और फिर डिक्रीज होगी। अगला क्वेश्चन है, फॉर ए प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड, ग्राउंड से ग्राउंड तक निकालना है। इफ मे हाइट इज 30√3 एंड हॉरिजेंटल रेंज इज 120 मीटर। हाइट दे रखी है और रेंज दे रखी है, और अपने को फाइंड क्या करना है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फाइंड करना है। तो अभी हमने निकाला था पिछले क्वेश्चन में कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन किसके इक्वल होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू 4, तो टेन थीटा इज इक्वल टू 4, और अपने को क्या दे रखा है हाइट और रेंज, तो एच अपॉन आर, ठीक है ना। ये होता है मेन फॉर्मूला एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालने का, ठीक है ना, क्योंकि टेन थीटा की वैल्यू हमेशा 4 ही आएगी, ठीक है। तो इसमें नॉर्मली हम पुट कर देंगे एच की वैल्यू और आर की वैल्यू। एच की वैल्यू क्या दे रखी है √30√3, और आर की वैल्यू क्या दे रखी है 120 मीटर। दोनों को रखेंगे 30 से कैंसिल हो जाएगा, 4 इंटू 4 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगी √3, और टेन√3 क्या होता है 60 टाइम 60 डिग्री, तो 60 डिग्री यहाँ सॉरी √3 भी ऑप्शन में आ सकता है, 60 डिग्री भी आ सकता है। अगला टॉपिक आता है पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। जो ये प्रोजेक्टाइल मोशन होता है इसका हम पाथ कैसे निकालेंगे, कि कौन से पाथ में यहाँ से गया यहाँ से गया कैसे गया है, ठीक है। तो इसका मेन एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है अपने को, डायरेक्ट एग्जाम में फॉर्मूला पूछेगा, ये डेरिवेशन नहीं पूछेगा, पर हमें डेरिवेशन आना चाहिए, तो हम सोल्व करा देता हूँ मैं। देखो एक्स डायरेक्शन में क्या होता है, यू एक्स इज इक्वल टू यू कोस थीटा, और वाई डायरेक्शन में क्या होता है यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा, ठीक है ना। इसमें क्या होता है ए एक्स इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है तो जीरो हो जाएगी ना, सॉरी ये एक्स डायरेक्शन क्या होता है ओरिजेंटल डायरेक्शन में, तो इसमें ग्रेविटी का कोई यूज ही नहीं है। और ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर जाएगा और ग्रेविटी नीचे की ओर लगेगी, तो माइनस जी का यूज लेंगे, ठीक है ना। ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, एस एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, और इसमें एस वाई लगा देंगे, इधर एक्स एक्स है, ठीक है। तो u की जगह u की वैल्यू रख देंगे, इसमें है u की जगह u की वैल्यू रख देंगे, हाँ a यहाँ पे जीरो है तो ये पूरा पोर्शन जीरो हो जाएगा, तो x क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू यू कोस थीटा टी, तो t की क्या वैल्यू आ जाएगी, t इज इक्वल टू एक्स यू कोस थीटा, ठीक है ना।
ये निकल जाएगा। सिंपल सा है, पहले इसको सोल्व करेंगे फिर इसको। ये आ गया, ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो u की जगह u की वैल्यू रखेंगे, u साइन थीटा, और t की वैल्यू अभी हमने निकाली है, t इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू कोस थीटा, तो इसको यहाँ पे पुट कर देंगे t की वैल्यू जगह एज इट इज। आगे 1/2, एक की जगह क्या लिखा माइनस जी, और t की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, फिर से यहाँ पे पुट कर देंगे। इसको सोल्व करेंगे तो हमें y की वैल्यू निकल के आ जाएगी, y डायरेक्शन में वर्टिकली y डायरेक्शन की, तो y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस 1/2 g एक्स स्क्वेयर अपॉन यू स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा। ये पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशन है, ये हमें याद रखनी है। एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछ सकता है, या इसका एंगल पूछ सकता है। आगे क्वेश्चन आएगा, इसका एक क्वेश्चन कराऊंगा मैं, जब वहाँ पे देखेंगे कि इसका कैसे यूज करेंगे इस फॉर्मूले का।